Okay, greetings of the day. This is your host and host Himanshu Parihar from PC Education. Your language mentor can be one of the sessions directly from YouTube. And today we are having a quite good discussion about SSC CHSL, that is 10 plus 2 पेपर, फेमस एज द नेम ऑफ 10 प्लस 2 पेपर फ्रॉम एसएससी। और इस पेपर के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुल पेपर गाइड इन जस्ट 10 मिनट्स। तो इस पेपर गाइड के लिए आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि एसएससी इज द सेंट्रल बॉडी जस्ट अंडर यूपीएससी दैट गोज फॉर गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शंस। और उसमें मोस्टली तीन चार अलग अलग टाइप्स ऑफ जॉब्स वो ऑफर करता है, जैसे सीजीएल ग्रेजुएट लेवल के बाद कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CHSL 12th के बाद दैट इज कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, एंड देन ऑल्सो यू हैव सीपीओ दैट इज सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, जिसके मेंस के पेपर में सिर्फ इंग्लिश आती है। इफ यू गोइंग फॉर एसएससी मल्टीपल जोन्स जिसमें सीएचएसएल भी है, तो इसका पेपर लेवल कितने हैं, इसमें आपको क्या क्या तैयारी करनी है, ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स विल टेक टुगेदर। आपको एसएससी के तीन नाम जरूर याद होने चाहिए बिफोर गेटिंग ओवर एज। तो हम सीजीएल और सीपीओ का बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा मेन टारगेट है 10+2 जो अभी अभी हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2022 में डिस्कस हो रहा है। पर 22 का पेपर में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, उसका कुछ ज्यादा कलेक्शन नहीं है डेटा का, तो हम 21 तक बात करके इसको फिनिश करते हैं। तो पेपर गाइड में आज हमारे पास है पेपर पैटर्न का डिस्कशन, कुछ कट ऑफ्स, कुछ सिलेबस का डिस्कशन भी करेंगे, और फाइनली कुछ मोस्ट फोकस विल बी ऑन इंग्लिश सिलेबस, जिसके 25 क्वेश्चंस आपको 15 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। आई होप द स्ट्रेटजी इज क्लियर एंड लेट्स गेट डाइव्ड इन द मेन कंटेंट। तो 15 मिनट्स में जो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उसका पूरा एक नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पीसी एजुकेशन चैनल पे एसएससी नाम की प्लेलिस्ट, और उसमें ये दोनों वीडियोस आपको अपलोड मिल जाएंगे। इंग्लिश सिलेबस तक हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे इस फर्स्ट वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है पेपर पैटर्न इसका? वेरी सिंपल, तीन लेवल्स में पेपर होता है। टायर 1 दैट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके पेपर्स को अगर मैं रैंक करूं डिफिकल्टी मीडियम या इजी में, तो इट इज मोस्टली इनटू द इजी टू मीडियम ब्रैकेट, क्योंकि बच्चे 12th पास करते इसको देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लेवल के हिसाब से इसको ज्यादा टफ नहीं बनाया जा सकता। एंड दैट इज द रीजन कि आजकल गवर्नमेंट जॉब की महामारी को देखते हुए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मास्टर्स ही नहीं पीएचडी के लोग भी अप्लाई करते हैं जस्ट टू गेट अ जॉब ऑफ क्लरिकल डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट जॉब। वो लोग सब समझते हैं कि सिक्योरिटी वाइज गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट, तो व्हाई नॉट टू फाइट फॉर इट। तो सोचो एक 12th क्लास का स्टूडेंट फाइट कर रहा है एक ग्रेजुएट मास्टर लेवल के पेपर के साथ, तो कंपटीशन तो होना ही है, और कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का होना है। तो कट ऑफ आप देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आउट ऑफ 100 आपको कितना अच्छा स्कोर लेकर आना पड़ेगा, तब जो इस पेपर का फर्स्ट लेवल क्लियर होगा आपको। व्हाट इज टायर 1? द लेवल 1। बट व्हाट इज लेवल 2? लेवल 2 इज डिस्क्रिप्टिव पेपर इन हिंदी और इंग्लिश। इसको हम राइटिंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, वैट। जब आप किसी फैंसी एग्जाम को दे रहे होंगे लाइक कैट, एमबीए, क्लैट वगैरह, तो उसमें ये वैट के नाम से फेमस होता है। गवर्नमेंट जॉब में इसको डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं या राइटिंग टेस्ट भी कहते हैं। इट्स नॉट एट ऑल अ स्पीड टेस्ट, बट यस इन फैक्ट इट इज अ क्रिएटिव इंग्लिश राइटिंग टेस्ट और स्पीड टेस्ट। अगेन इसमें आपको इंग्लिश तो काम आएगी ही, क्योंकि वो हिंदी में नहीं लिखने देंगे आप। तो आपको जो भी लेटर लिखना है, जो भी एप्लीकेशन लिखना है, और जो भी ऐसे लिखना है, उसमें टॉपिक भी इंग्लिश में मिलेगा, लिखना भी इंग्लिश में है। तो यस, एक इंग्लिश यहाँ पे काम आ रही है 25 क्वेश्चंस में आउट ऑफ 100, और एक इंग्लिश यहाँ पे पूरी काम आ रही है। अब डिपेंड करता है पेपर कैसा है, किसी किसी पेपर में एलडीसी की भर्तियों में इसको 50 मार्क्स का भी रखते हैं, किसी में इसको 25 मार्क्स का भी रखते हैं। सीएचएसएल के लिए ऐसा कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है कि कितने मार्क्स का होगा, बट यस 100 क्वेश्चंस यहाँ होंगे टायर 1 में, तो 100 क्वेश्चंस का मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, 200 मार्क्स का होगा टायर 1। तो हो सकता है 50 मार्क्स का आपका हो जाए या 100 मार्क्स का आपका हो जाए टायर 2, और इन दोनों का कंबाइंड स्कोर बनकर आपको टायर 3 क्या भी लेवल क्लियर करना है, दैट इज कॉल्ड स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मोस्टली इसमें टाइपिंग टेस्ट ही होता है। तो यहाँ पर आपको अपनी स्पीड दिखानी है, ऊपर वाले पेपर में आपको स्पीड नहीं दिखानी थी, वहां पे आपको सिर्फ राइटिंग स्किल्स दिखानी थी कि आप छोटा मोटा राइटिंग सेक्शन कर सकते हो कि नहीं। तो सपोज आपको कोई जॉब के ऑफर के लिए जॉब लेटर लिखना है, कवर लेटर लिखना है, आपको किसी टॉपिक दे दिया मैंने कि ऑनलाइन एजुकेशन पे ऐसे लिखना है, पेंडेमिक टाइम्स में लॉकडाउन पे आपका क्या ख्याल है, ये छोटी छोटी सी बात है। तो अगर न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ते हो एंड दैट टू इन इंग्लिश, मोस्ट वेलकमिंग पेपर होगा टायर 2। इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स पढ़ने के अंदर डाल लो, हॉट टॉपिक्स पे पैसेजेस ज्यादा आते हैं। यहाँ तक समझ में आया हो तो बात करते हैं टायर 3 की, विच इज रिक्वायरिंग अ वर्ड्स पर मिनट स्पीड। मोस्टली ये शायद 30 से 40 के बीच में रहती है, एक बार कंफर्म कर लेना।
30 to 40 WPM वर्ड्स पर मिनट। और इतना अगर आपका टाइपिंग स्पीड ऑलरेडी अचीव हो चुका है तो बेस्ट है, अदरवाइज आज से ही एक मास्टर टाइपिंग नाम के काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, मास्टर टाइपिंग या मास्टर मेंटोर टाइपिंग, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें वो A to Z बिना आपको देखे टाइप करना सिखा देगा। उसका कुछ पेड वर्जन भी होता है, पर फ्री वर्जन पे भी काफी अच्छी स्पीड अवेलेबल हो जाती है। मतलब मैंने खुद ने उस पर 25 से 30 तक की स्पीड अचीव कर ली थी, वो भी फ्री वर्जन पे। वो प्रो लेवल पे जाके फिर शायद आपको 40 वर्ड तक तो ले जाएगा। तो यू कैन ट्राई फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मेरा यही कहना रहेगा कि यार तुम तैयारी जब कर ही रहे हो लेवल 1 की जिसमें इंग्लिश का एप्टीट्यूड पेपर होता है, लेवल 2 की जिसमें राइटिंग टेस्ट होता है जो कि ऑलमोस्ट अदर एग्जाम्स भी होगा, तो हर बैंकिंग और CGL वाले पेपर में भी यही होने वाला है। तुम क्लरिकल जॉब की तैयारी करोगे तो तुमको टाइपिंग टेस्ट देना है, पर ऑफिसर ग्रेड की जॉब तैयारी करोगे तो कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि वहां पे इंटरव्यूज होते हैं। यस और तो CGL के पेपर को तुम फाइट कर रहे हो, तुम्हारा एप्टीट्यूड पेपर के 2 लेवल होंगे, एक प्री और एक मेंस। लेकिन इसमें कोई प्री मेंस नहीं है, इसमें सिर्फ प्री दिया, मेंस के नाम पर आपको टायर 2 में राइटिंग सेक्शन दिया और काम खत्म। जबकि CGL के अंदर अलग है, प्री में आपको चारों फेस करने हैं, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग ज्योग्राफी, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग और GK। और मेंस में आपको फेस करना होता है वहां पे सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स। अगर आप CGL की जगह CPO दे रहे हो, SSC CPO, तो मेंस में सिर्फ क्या फेस करना है, इंग्लिश। तो ये अलग अलग लेवल्स है। लेकिन जब आप उसमें आगे बढ़ते हो तो उसमें भी आपको एक राइटिंग टेस्ट तो देना ही देना है। तो जब बात इतनी कॉमन है तो क्यों क्लरिकल जॉब पे अपने आप को सेटल कर रहे हो? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, पहली नौकरी मिलती है दिमाग में ऐसा लगता है कि बस लाइफ खत्म। एडवेंचर रखो, हाई लेवल की ऑफिसर जॉब के टारगेट करो, और इन जॉब्स को साइड किक मानो। दे आर योर मॉक टेस्ट, इसको मॉक टेस्ट की तरह देखे आओ अपने एग्जाम्स में। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर गलती से इसमें सिलेक्शन हो जाए क्योंकि आप तैयारी इसकी हाई लेवल की कर रहे हैं, तो हम देखेंगे फिर करना क्या है, फिर मेरे पास आ जाना डिस्कशन करने। जॉब में जाना है कि नहीं जाना है वो बात की बात है, पहले हाथ पैर मारने पड़ेंगे, राइट। और मेरा ये ख्याल है कि हाथ पैर मारने का ये टारगेट नहीं है, टारगेट क्या है, ऑफिसर लेवल की जॉब। तो SSC CGL आपको सीधा IAS के नीचे वाले ऑफिसर्स की रैंक दे देता है। तो अगर आप IAS नहीं बन पाते हो तो आप मिनी IAS के लिए तो 3-4 महीने में बहुत अच्छे से जॉब निकाल सकते हो, डेडिकेटेड स्टडीज से। IAS लेवल की तैयारी के लिए तुमको भी पता है वो 3-4 महीने नहीं होते, 3-4 साल होते हैं, राइट। जवानी चली जाती है भाई साहब, लोगों के जवानी ग्लो सब उड़ जाते हैं IAS पेपर की तैयारी करने के लिए, राइट। आपको विश्वास नहीं होता है तो किसी GK फैकल्टी जो आपकी हो पूछना उनसे, राइट। बात यह है कि IAS के पेपर में अटेम्प्ट्स बहुत लग जाते हैं, जबकि SSC के अटेम्प्ट में अगर आप ढंग से 2-3 अटेम्प्ट देते हो तो निकल जाते हैं। दैट्स द रीजन कि यू शुड प्रिपेयर फॉर टायर 1 टायर 2 में कर ही रहे हो तो ऑफिसर लेवल की तैयारी करो और इसको साइड किक मानो। एम आई क्लियर? ठीक। पेपर पैटर्न क्या है? तो SSC CHSL का पेपर पैटर्न जो 100 क्वेश्चंस का आ रहा है, जैसा कि मैंने बोला मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, ये 200 मार्क्स का होगा। और मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप कर ही रहे थे तो इतना ध्यान रखना माइनस मार्किंग भी है। तो जब आपको माइनस मार्किंग की बात करूंगा तो एक गलत क्वेश्चन होने पे कितने माइनस होंगे सोचो, -0.5, मतलब ऑलमोस्ट कितना माइनस हो रहा है, 1/4। ये माइनस मार्किंग है आपकी, राइट। तो -1/4 और +2, ये मार्किंग स्कीम हो गई, ठीक है। इसका मतलब तुम अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन गायब होता है उसकी वजह से, 4 गलत का एक कंपनसेशन, तो पूरे 5 गायब हो गए, यस और नो। तुम 4 गलत करो तो बराबर पड़ेगा 5 गलत करने, है कि नहीं? क्योंकि जो तुमने 2 मार्क्स 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कमाए थे वो 4 की वजह से नलीफाई हो गए। तो याद रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग इतनी नहीं है जितनी बाकी पेपर्स में होती है, -1/3 भी होते हैं किसी किसी पेपर में, पर फॉर्चुनेटली इसमें कितना है, -1/4। तो यू कैन ट्राई आफ्टर गेसिंग स्मार्ट, यू कैन स्मार्ट गेस। ऐसा नहीं है कि तुम आप सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे अगर एक भी ऑप्शन समझ में नहीं आया। 2 ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, 2 छोड़ रहे हो, तो फिर उस यू कैन ट्राई फॉर स्मार्ट गैस। वाइल्ड गैस से बचना है, जय माता दी और अक्कड़ बक्कड़ से जितना दूर जा सकते हो चले जाओ, राइट। 60 मिनट्स का एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा आपका, 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। तो आपको 60 मिनट्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कमॉन 60 मिनट्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 100 क्वेश्चन। इसका मतलब समझ रहे हो तुम, 4 सेक्शन है तुम्हारे पास, 4 सेक्शन में डिवाइड करो तो 15 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चन करने, 25 क्वेश्चंस। तो डोंट यू थिंक ये तो जाती है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, जाती है, क्योंकि कंपटीशन हाई है ना। तुमको कोई वंडर नहीं होना चाहिए कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर जो CET आने वाला है बहुत जल्दी, अगर मान लो उसमें 1 मिनट में 3 क्वेश्चन भी करने हुए तो तुमको वो भी करने,
बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। सीईटी इज कमिंग वेरी सून, उस पेपर के बारे में हम बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। सीईटी मतलब सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अभी क्या होने वाला है, रेलवे, एसएससी और बैंक, इन तीनों का एक कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा प्री, और जब प्री कंप्लीट होता है तो फिर मेंस अलग अलग होंगे। तो इट इज विल बी काइंड ऑफ योर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसको पास करने के लिए भी बात यही चल रही है कि सिलेबस सेम टू सेम होगा। कौन कौन सा, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। तैयारी कर लो जितना जल्दी कर सकते हो, इसी पेपर के बहाने कर लो, किसने मना किया। मुझे ये बताओ, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने की अगर थोड़ी बहुत ठीक ठाक आदत है तो 25 में से 15 से 10 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए। 10 से 15 क्वेश्चन हॉट टॉपिक्स पर, हॉट न्यूज चैनल्स पर मिल जाएंगे। कम से कम न्यूज चैनल्स तो बख्शो, न्यूज पेपर्स पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। रही बात क्वांट वाली, एलआर वाली, लॉजिकल रीजनिंग वाली, जिसमें आजकल क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फाइनली इंग्लिश की, तो आज हमारा फुल फोकस किस पे होगा, इंग्लिश पे होगा। राइट, कट ऑफ कैसी कैसी जाती है एक बार इस पर देख लो। आपको जॉइंट सेक्रेटरी भी बना सकते हैं वहां पर, और लोअर डिवीजन क्लर्क भी बना सकते हैं, क्योंकि 12th पास वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली कोई हाई प्रोफाइल नहीं मिलेगी। जॉइंट सेक्रेटरी असिस्टेंट बन जाओगे या फिर एलडीसी बन जाओगे किसी हाई कोर्ट में, किसी होम मिनिस्ट्री में, मतलब जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्ट्रीज आती है वहां पे तुमको नौकरी मिलेगी। ऑफिसर्स के भी नीचे मिलेगी, लेकिन मिलेगी। तो गवर्नमेंट जॉब होती है अल्टीमेटली। तुम्हारे पेरेंट्स की भाषा में बात की जाए तो तनख्वाह के आसपास अगर हम बात करें तो आई एम नॉट श्योर दैट मच। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एसएससी से निकले हैं, इतना याद रखना, उनका ऑलमोस्ट 25 से स्टार्टिंग होता है। 25 से आप प्रमोशन लेते लेते 30 तक पहुंचोगे 5-6 साल में। इफ यू आर सेटिस्फाइड इन दैट, गो फॉर माय डियर। यहाँ से तो इंडिविजुअल खर्चे शुरू होते हैं, और जब आप डबल होते हो उस एज में, तो ट्रिपल होने का तो सोच भी नहीं सकते आप। इस एज में कुछ भी नहीं होता है 25 एंड 30 में, बिलीव मी। आज अगर आप सेम सिटी में रहते हो जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी रहते हैं, वहां पे शायद आप सर्वाइव कर जाओ, पर एसएससी आपको नॉर्मली मेट्रो सिटीज में ले जाएगा, मोस्टली इन जयपुर, दिल्ली और सम बिग सिटी, मुंबई, जहाँ पे सर्वाइवल्स का कॉस्ट 25 to 30। सेविंग्स क्या करोगे आप? सिंपल सी एडवाइस है, ऑफिसर ग्रेड की तैयारी करो, इसको मॉक टेस्ट मानो। ठीक, अच्छा मॉक टेस्ट तुम एसएससी के बाय भी कर सकते हो, पर नहीं, हम तो एग्जाम हॉल में बैठ के देंगे। कहने का मतलब, नौकरी मिले वो बात की बात, पर तैयारी अपनी हाथ पैर की वहां तक होगी जहां तक इसकी दहलीज होती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सीएचएसएल का टायर 1 की कट ऑफ जितनी जा रही है वो ये दे रखी है, चेक करो। अनरिजर्व मतलब कौन सी कैटेगरी है, यू आर जनरल कैटेगरी। राइट, तो जनरल की कैटेगरी की नॉर्मली कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाती है, तो 141 गई है। 141 डिवाइड बाई 2 करेंगे एक बार, ऑलमोस्ट 70, है ना। ये 70 के आसपास जो क्वेश्चंस आपको सही करके आने, नेट सही, माइनस मार्किंग की मैं बात ही नहीं कर रहा, तब जाकर तुम्हारे 141 बन रहे हैं। तो है कि नहीं हाई कट ऑफ। ये रिजर्व्ड कैटेगरी की नहीं है, अनरिजर्व्ड की है। ना रिजर्व कैटेगरीज की तुम चेक कर सकते हो, 114 डिवाइड बाई 2 करो, एससी एसटी में कितना आ रहा है, 108 के आसपास अगर आप बात कर रहे हो, इट्स 54। और ये कितने क्वेश्चन सही करने हैं आपको 114 के लिए, 60, 57, ऑलमोस्ट 57 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन का आपको टारगेट रखना है इफ यू आर बिलोंगिंग टू सम रिजर्व कैटेगरी। ओबीसी वाले अगर हमारे आसपास कोई हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तुमको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 139 के आसपास कट ऑफ तुम्हारे 2 मार्क्स ही कम जा रहे हैं, मतलब तुमको भी करीबन 69-70 क्वेश्चन तो करने ही है, कोई डाउट ही नहीं है। राइट, तो क्या करना है, ओबीसी और जनरल ऑलमोस्ट एक ही है। मुझे अच्छे से याद है, मुझे 12th जेई के अंदर एक शौक चढ़ा था कि मैं जनरल्स पेपर दूंगा, ओबीसी वालों की सीट क्यों खाऊं, ऑल्दो आई बिलोंग टू ओबीसी, पर मैंने फॉर्म भरा जनरल से। वहां पे कट ऑफ गई थी 106, मेरे आए थे 76, और ओबीसी कट ऑफ थी 70। I could not go to engineering because of such decision. So if you are from OBC, fill from OBC first of all. पर हाँ, इस एग्जाम में ज्यादा डिफरेंशिएशन इस समय तो नहीं हुआ, क्या पता इस बार हो जाए। तो रिजर्व कैटेगरीज की मेरिट ऊपर नीचे जाती रहती है, तो आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी से भरना है फॉर्म, वरना मेरी तरह इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊंगा। आई वांटेड टू गो इन सम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बट नहीं जा पाया। देखो 76 मार्क्स मेरे ठीक थे, बस गॉड ने डेस्टिनी किसके साथ लिख दी, जनरल वालों के साथ। तो आप यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स इन योर लाइफ, क्योंकि नया नया शौक चढ़ा था उन दिनों, रिजर्वेशन यूज नहीं करेंगे। राइट, तो ऐसा होता है आपकी लाइफ। मुझे ये बताओ,
ओवरऑल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभी नई निकली है जिसके अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली कैटेगरी, अगर आपका इसका सर्टिफिकेट बना हुआ है लेटेस्ट, गो फॉर इट, क्योंकि इसमें काफी अच्छा रिलैक्सेशन मिल भी रहा है। 117 का मतलब कितने क्वेश्चन हुए, 58 मान लें, 58 क्वेश्चन मिनिमम आपको करने ही है। और अगर बात करते हैं इसके नीचे तो फिर भूल ही जाओ, मतलब बहुत ही इजी इजी वाले भी हैं, हैंडीकैप भी है, कुछ अलग अलग लोग भी है जिसका एग्जैक्टली मुझे आइडिया भी नहीं कौन कौन सी कैटेगरीज है, ये सारी रिजर्व कैटेगरीज है, राइट। चलो अब बात करते हैं, बात कर लेते हैं जनरल लोगों के हिसाब से ही नहीं, रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से भी। तो ओवरऑल मिनिमम तुम कितने लाने वाले हो, एक बार चेक करके बताओ, मिनिमम कितने आ रहे हैं तुम्हारे ओवरऑल। मिनिमम मुझे दिखता है साफ साफ 55 या 54 प्लस तो लाने ही है, रिजर्व कैटेगरी में हो तो भी। और इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी तो भाई साहब 65 प्लस तो लाने ही है, कोई डाउट ही नहीं है। तो टारगेट हमेशा याद रखना थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ताकि मिनिमम इतने तो आ जाए। तो टारगेट आपका 20 के आसपास प्लस कर लो आप, ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूँ। 100 में से 85 प्लस वो ला सकता है जिसके लिए पेपर इजी है, इजी वाला जो मान रहा है इस पेपर को वो 85 प्लस ला सकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी लैंडिंग कहाँ होगी, 65 एंड 70, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी। तो यही मान के चलो अगर तुम रिजर्व कैटेगरी में हो और 60 के आसपास स्कोर मान रहे हो तो 80 का तो टारगेट करना है, 80 का टारगेट करना है, मतलब 20 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हो, राइट। तो कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारे 80 अटेम्प्ट्स में से मैं मान के चल सकता हूँ कि तुम 60 के आसपास लैंड करोगे, और 85 के आसपास टारगेट रखो तो कहीं ना कहीं 65-70 पे लैंड करोगे। तो जिन लोगों ने अटेम्प्ट ही 40 या 50 मारे हैं, है हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो गए थे बैठने के लिए एग्जाम में और बस घूम घुमा के वापस आ गए, अटेम्प्ट ही 40 मार के हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कि पेपर निकले, नहीं। कम से कम 85 80 तो अटेम्प्ट मारना है। अच्छा नहीं समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो भी मारना है। तुम क्यों अपनी किस्मत को कैंसिल कर रहे हो जब पेपर ही समझ में नहीं आ रहा है, किस्मत तो लगाओ थोड़ी सी, क्या पता किस्मत काम कर जाए। है ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पर जय माता दी करके आते थे और निकल जाता था, आजकल बहुत कम होता है, पर 4 ऑप्शंस में तुम्हारी मैजिक चल जाए तो क्या पता। तो स्ट्रेटजी क्लियर रखना, 80 से 80 85 के आसपास आपको टारगेट करना है, तब जाकर तुम्हारा सीएचएसएल में क्या स्कोर आ रहा है, करीबन 60-70 नेक्स्ट स्कोर। आगे बढ़े, फाइन। कट ऑफ क्लियर हुआ हो तो बताओ सिलेबस के बारे में थोड़ी बात हो जाए। जनरल इंटेलिजेंस बेसिकली जिसको तुम लॉजिकल रीजनिंग कहते हो, एलआर कहते हो ना, उसके अंदर बहुत कुछ आ रहा है, चेक करो। इसके अंदर देखो तुम नीचे की साइड तुमको टैबुलेशन भी मिलेगा, जिसको नॉर्मली तुम डेटा अरेंजमेंट या फिर टीआई वाला चैप्टर भी कहते हो। टीआई तुम्हारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिख रहा है कहीं पे, नीचे नीचे डेटा इंटरप्रिटेशन के सामने ये। तो बेसिकली तुम्हारा डीआई कभी आता है एलआर के अंदर, कभी आता है मैथ्स के अंदर, ये एलआर में नहीं है, ये कहां पर आ रहा है, मैथ्स में। रिमेंबर आपको टेबुलर पाई चार्ट वगैरह डायग्राम देखकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परसेंटेज, एवरेज और मीन, मोड, मीडियन वाले। आपको एलआर के चैप्टर्स की तैयारी करनी है तो इसमें बहुत अच्छा सिलेबस दे रखा है जो कि इजी है। आप चेक करो इसमें ब्लड रिलेशंस वगैरह दिख रहा है क्या, बिल्कुल। क्या इसमें सिलोजिज्म्स दिख रहा है, बिल्कुल। आपको कोडेड इनइक्वालिटीज, डेटा सफिशिएंसी, अल्फाबेटिक न्यूमरिंग सीरीज, मतलब ऑलमोस्ट हर इजी लेवल का पजल सॉल्व करना है जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस है। चाहे तुम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, सीजीएल तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की, सब में ऑलमोस्ट कॉमन सिलेबस है। और ये हमारे इंस्टीट्यूट की अगर एलआर बुक आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, राइट। पजल वगैरह सर करवाते रहते हैं बहुत बार, और कोडिंग डिकोडिंग आई थिंक फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में आ जाता है। रही बात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो ये अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसमें एडवांस मैथ्स नहीं है, दैट्स अ गुड न्यूज़। एडवांस मैथ्स मतलब अलजेब्रा, कैलकुलस वाले जो क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री वाले, वो नहीं है इसमें। आप सीधे चेक करोगे तो सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब 10th तक की जो मैथ्स थी, अब आपको उसको स्पीड मैथ्स बनाकर तैयार रखना है। तो आपको यहाँ पर ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि बिना पेपर पेन उठाए आंसर कैसे निकालें। और इसकी तैयारी अगर आपके प्रशांत सर करवा रहे हैं इंस्टीट्यूट पे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज और कोई शायद ही लेट करवाएगा, सो जल्दी करवाना है, जितना जल्दी, स्पीड बनानी है, राइट। 100 क्वेश्चन बोला ना मैंने 16 मिनट्स है, 60 मिनट्स 100 क्वेश्चन इज डिमांडिंग स्पीड। तो ऐसा नहीं कि तुम वो 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। अगर मैं तुमको 16 मिनट्स की जगह तुमको 100 मिनट्स दे दूं तो शायद कर सकते हो सकता है उस समय तुम्हारा स्कोर 90 भी आ जाए, 80-90, बट नहीं, हमको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर निकालना है, दैट्स द चैलेंज। तो एक्चुअल चैलेंज इज स्पीड, नॉट कंसेप्ट, क्योंकि ये सब अगर तुमने एक एक बार ट्राई कर रखा है तो कर लोगे, राइट। एंड आई बिलीव प्रशांत सर से एक बार तुम पढ़ लोगे तो दो दो बार पढ़ने की भी इच्छा हो जाती है, कभी 2 बार पढ़ लो, पॉलिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं।
तो इंग्लिश लैंग्वेज जिसको हम नाम देते हैं वर्बल एबिलिटी बी, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है चेक करो। पैसेजेस आ रहा है, पैसेजेस कौन से वाले, मिनी पैसेजेस, ज्यादा बड़े नहीं आएंगे। अभी आपने जो पैसेजेस देखने वाले हो उस पेपर के अंदर, उसमें एक भी पैसेज नहीं, जो कि 2019 का पेपर है। बस एक बात बताओ, 2019 के बाद सीधे 21 में हुआ था और 21 के बाद अभी हुआ है 22 में, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी एसएससी के अंदर, तुमको सुना होगा, धरने वरने बैठ गए थे दिल्ली के अंदर, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेजेस कंफर्म नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो कौन से आएंगे, मीडियम साइज या मिनिमम मीडियम लेवल, जिसमें क्वेश्चंस कितने बनते हैं, 1 to 5 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट, बस। अगर तुम्हारे साथ जस्टिस किया जाएगा तो 5 क्वेश्चन तो देंगे एक पैसेज, वरना अनजस्टिफाइड है 1 क्वेश्चन इन अ बिग पैसेज, अनजस्टिफाइड है, राइट। तो जल्दी से बताओ, क्लोज टेस्ट होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के मल्टीपल ब्लैंक्स, 5 ब्लैंक्स एक साथ आते हैं इसमें, 5 ब्लैंक्स वाले क्लोजेट्स देंगे, 10 ब्लैंक्स वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बचे हुए 15 में क्या करेंगे, राइट, दैट्स इट। पैराजम्बल्स आपको एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले पैराजम्बल्स नहीं आएंगे, 4 लाइन के 4 लाइनर्स आएंगे आपके पास, 4 लाइनर्स पैराजम्बल्स आपको सॉल्व करने हैं, 4 लाइनर्स में 1 मार्क्स मिलेगा आपको उसको सॉल्व करने का, और इतने ईजी होंगे कि आपको बोर्ड पेपर बनाने की जरूरत नहीं है, देखते देखते पकड़ पे आ जाएगा कि यार इस सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, एमसीक्यूज में सिर्फ यही सेंटेंस स्टार्टिंग दे रहा है, हो गया था। अब यू नीड टू बी वेरी श्योर कि ओपनिंग लाइन आपको पता हो पैराजम्बल्स में कैसे निकालते हैं, उसकी कुछ ट्रिक्स है, कभी क्लास में बैठोगे तो ढंग से समझ में आएगा। मिसलेनियस मतलब मिक्स ऑफ मेनी क्वेश्चन, अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ये सबसे अच्छा वर्ड है। मिसलेनियस मतलब मिक्स, कुछ भी हो सकता है, तो ये तो उन्होंने दिया ही नहीं क्या क्या पूछा। तो इंग्लिश में सिलेबस के नाम पे स्टूपिडिटी है, आपसे बोला जा रहा है कि भाई हम मिसलेनियस क्वेश्चन पूछेंगे, तो मिसलेनियस मतलब हम कहीं से भी निकाल लेंगे। आप तो बस 3 चीजों पर फोकस करना सीख जाओ, एक तो वोकैबुलरी सुधार लो, एक ग्रामर सुधार लो, और एक रीडिंग सुधार लो, बस काम हो गया। इन 3 चीजों से मल्टीपल क्वेश्चन पैटर्न्स बन जाते हैं। तो बताओ, पैराग्राफ कंप्लीशन वही है, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ दिया, लास्ट में ब्लैंक छोड़ दिया, आपको वो पैराग्राफ कंप्लीट करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अगेन वोकैबुलरी के क्वेश्चन, बहुत सारे वर्ड्स देती है, उनके लिए वन वर्ड देना, ये तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं वोकैबुलरी के, राइट, पर मजा भी सबसे ज्यादा इसी में आता है, तो एलियन वर्ड से सीखने का अलग मौका मिलता है, राइट। एक्टिव पैसिव वॉइस ग्रामर का टॉपिक है, तो ग्रामर में अगर आप तैयारी करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव दोनों तैयार कर लेना, क्योंकि देखो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ है कि कहीं पे, पर क्वेश्चंस दिखेंगे आपको अभी, राइट। तो इसका मतलब मिसलेनियस में कुछ भी पूछ सकते हैं, जो उनकी इच्छा हो। ग्रामर में से आज निकाल दिया उन्होंने आर्टिकल, आर्टिकल की लिखा हुआ है, पर मिसलेनियस में आ गया। इसका मतलब तैयारी अपने को ज्यादा करनी है, क्वेश्चंस कम आएंगे तो उसमें लॉस नहीं है, तैयारी कम कर ली अगर तो बहुत लॉस है। फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर नंबर 3 में ही है हमारी बुक के अंदर, उस बुक में से 2-3 क्वेश्चन बैठ जाएंगे भी, देखना। तो दैट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना ऑन पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी तैयारी किसी भी हाल में डेविएटेड ना हो। तो बुक में से काफी सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आपको मिलेंगे, चैप्टर का नाम बता के बताऊंगा। मल्टीपल मीनिंग्स, एरर स्पॉटिंग, मल्टीपल मीनिंग्स इतने नहीं आते जितने एरर स्पॉटिंग, तो एरर स्पॉटिंग काम किसका है, ग्रामर का। ग्रामर पढ़ लो, एरर्स निकालने आ जाएंगे, इतनी याद रखना। एरर्स का कोई सिलेबस नहीं होता कि एक चैप्टर पढ़ा दे एरर्स और कंप्लीट हो जाए, इसके लिए आपको ओवरऑल ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, और वो भी अप्लाइड ग्रामर, जो डेली लाइफ में ज्यादा काम आती है, राइट। एंड फाइनली यू कैन कंप्लीट ऑल ऑफ दिस नॉट इन 1 day or 2 days, बट एटलीस्ट इट विल टेक 3 to 4 months कंप्लीट दिस। अगर आप डबल क्लासेस में आते हो हमारे साथ तो हो सकता है 2-3 महीने में पूरा हो जाए, लेकिन कोशिश यही करना कि इसको आराम से नीट एंड क्लीन तरीके से करो। व्हेन यू फील यू आर वेपनाइज्ड, तो आपके हाथ में हथियार है, अब आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी मॉक टेस्ट ड्रिल। और जब मॉक टेस्ट में भी तुमको लग जाता है कि 70 का स्कोर आ रहा है मेरा, तब आप पेपर देना शुरू कर सकते हो। तो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। पहले पेपर्स कंप्लीट कर लो टॉपिक वाइज, फिर मॉक टेस्ट वाइज, एंड फाइनली द रियल वे। दिस इज द आइडिया बाय व्हिच यू कैन पॉलिश योरसेल्फ। मॉक टेस्ट से पता लग जाता है वीकनेस क्या है। फाइन। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, ये सीन नहीं है, सेंस है। और आपको जनरल पॉलिसी ये सब देखना है, थोड़ा बहुत साइंस के आसपास के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मान के चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, पर मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तुम्हारे करंट अफेयर्स के, चेक करो। ये अवार्ड्स और ऑनर्स क्या लगता है तुमको, 2018 के अवार्ड्स पूछेंगे, अभी के पूछेंगे 2022 के, तो जल्दी से बताओ 2022 में पुलित्जर प्राइज मिला है एक हिंदी लेखिका को, फर्स्ट टाइम। उस हिंदी लेखिका का नाम क्या है और बुक का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। पुलित्जर अवार्ड recently given to a first time Hindi South Asian poet or a writer. She's from India. The name is गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को मैं आज की न्यूज का बता रहा हूँ, आज या कल की न्यूज है।
परसों की न्यूज है, गीतांजलि श्री, और बुक का नाम क्या है? बुक्स नेम इज रेत समाधि, हिंदी में है, और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया है ड्यूम्स, हाँ ड्यूम्स ऑफ सैंड। डूम्स मतलब वो समाधि लग रही है तो डूम बन जाती है, तो डूम्स ऑफ सैंड और रेत समाधि। अभी अभी एक बुक लॉन्च हुई, उसको पुलित्जर प्राइज मिल गया, उसकी लेखिका हिंदी की है और पहली बार किसी हिंदी वाली को मिला है। ये न्यूज है भाई, और ऐसी न्यूज तुम खुद ही समझ जाओ कि एग्जाम्स में आने लायक है। अब तुम एक न्यूज पढ़ रहे हो कि भाई मोदी जी ने क्या बोला, राहुल जी ने उसका क्या रिप्लाई दिया, फिर मोदी जी ने क्या रिप्लाई दिया, ये न्यूज नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स में चेंज क्या हुआ ये देखना है कि मोदी जी अभी अभी कहाँ टूर करके आए हैं, कि भाई यूरोप का टूर पूरा ना हो गया, अभी अभी वो जापान जाके आए हैं। तो जापान जाके आए हैं तो जापान की कैपिटल पूछने लायक है कि नहीं? पूछेंगे। तो तुमको सारी कैपिटल से याद नहीं करनी, तुमको इन दिनों जो न्यूज में चल रहा है उसकी कैपिटल याद करनी है, उसकी करेंसी याद करनी है, हो सकता है कुछ एग्रीमेंट हुआ हो वो याद रखना है। तुम्हारे जीके वाले ट्रेडर्स अच्छे से समझा पाएंगे इस चीज को, पर मेरा आइडिया समझ में आया। करंट अफेयर्स में वो रेगुलर न्यूज पढ़ो जो टॉपिक नॉर्मली छोटी छोटी न्यूज में आता है, न्यूज पेपर्स के अंदर देखना कभी एक छोटी सी कॉलम में आएगा कि पुलित्जर प्राइज इस बार हिंदी लिखेगा को मिला। वैसे ये न्यूज बहुत बड़ी बननी चाहिए थी पर नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमको मसाला नहीं मिलता ना इसमें। तो स्टडी से रिलेटेड जो न्यूज होती है नॉर्मली छोटे छोटे पैकेट्स में दबी हुई होती है, निकालो उसको। जो बड़े बड़े मसाला वाली न्यूज होती है ना, इतने बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं उसके अंदर, उसमें ऐसा ही हो रहा होता है कि किसी ने गुस्सा किया, उसने अपनी पार्टी छोड़ने का बात कर दी। अशोक चांदना के साथ हुआ है अभी रिसेंटली, है ना, कल जला आ गया है, कल जला आ गया है, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, पर उसका मतलब नहीं है, उस पर कोई न्यूज नहीं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि अशोक चांदना कौन से मिनिस्टर है राजस्थान के, ये राजस्थान के पेपर वालों के लिए जरूरी है। इंडिया लेवल में अगर कोई न्यूज पे न्यूज चल रही है तो उसके केंद्रीय मंत्री पूछे जा सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स तैयार रखो अपने, है ना। आपको पता होना चाहिए कि पीयूष गोयल ही हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं, जो कि भीलवाड़ा वाले स्टूडेंट से टेक्सटाइल मिनिस्टर जरूर पता होना चाहिए। पर अगर कोई साउथ इंडिया में देख रहा है, यू विल नेवर कम टू नो व्हाट इज भीलवाड़ा, डोंट वरी। आगे बढ़े। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इंग्लिश पेपर गाइड फॉर एसएससी सीएचएसएल फॉर पार्ट 2, वेट एंड वॉच, दिस इज पार्ट 1 डन। तो इंग्लिश पेपर गाइड को हम 25 क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेपर में। फाइन, टेक योर टाइम, टेक केयर।